जी, मोड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि हम किन किन तरीके से अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मॉडर्नाइजेशन कि अगर हम मॉडर्न तरीके से चले, आधुनिकीकरण कर लें, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रेस में आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा है डिपेंडेंसी थ्योरी कि जिसको जो काम आता है अगर हम उसको वो काम दे दें तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। तीसरा क्या है कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है, कि अगर हम वर्ल्ड सिस्टम में जाएं, जो हमारे पास लोग हैं, अलग अलग जगह पे लोग रह रहे हैं, अगर हम उनको काम दें तो जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप हो सकती है। जैसे आप लोग अगर छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, अगर आपके पास ऑफलाइन जाने का टाइम नहीं है अपने कोचिंग सेंटर में, तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो ये क्या है, ये मॉडर्नाइजेशन, डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का दोनों का मिक्स है ऑनलाइन स्टडी। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है। आप मेरे से सीख रहे हो, मेरी इकोनॉमी डेवलपमेंट हो, जब आप पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक कर लोगे, आप जॉब पे लग जाओगे, तो आपकी भी इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा। ठीक है। दूसरा है पॉवर्टी, गरीबी क्या है, मैंने एमपी वाली क्लास में भी कुछ करवाया है, पॉवर्टी वाला पार्ट यहाँ पे भी करवाऊंगी। ठीक है। एंड एक्सक्लूजन, जो अलगाव रहता है कि तुम गरीब हो, तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, तुम हमारे हमारे दोस्त नहीं बनोगे, है ना। तुम शूद्र हो, या तुम छोटी कास्ट के हो, जो तुम ऐसे हो वैसे हो, जो भी चीजें यहाँ पे रह जाती हैं। ठीक है। तो एक्सक्लूजन क्या है कि अलगाव कर लेना नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, कि भाई तुम तो गरीब हो, तुम काले हो, तुम छोटे हो, तुम नाटे हो, तुम अंधे हो, तुम गूंगे हो, तुम बहरे हो। तो एक्सक्लूड कर देना लोगों को अपनी फ्रेंडशिप के दायरे से, उसको बोलते हैं एक्सक्लूजन करना। इसको हम आगे देखेंगे। फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा आर्थिक है, जो राजनीति है, जो सामाजिक खुशहाली है, इसमें सुधार होता है। अगर हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, हमारे पास पैसा आएगा, तो हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी पावर की स्थिति और हमारा जो समाज है वो अच्छा बन जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 21वीं और 20वीं सदी के दौरान। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीनों चीजों ने मिलकर हमारी इकोनॉमी को डेवलप किया है। ठीक है जी। आधुनिकीकरण के कारण हम नई नई टेक्निक का यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एआई है, रोबोट है। ठीक है। पश्चिमीकरण से क्या हुआ, जो पश्चिमी की आदतें हैं, जो उनके हैबिटस हैं, जो फिर वो दो बात करते हैं, जो नेटवर्क सोसाइटी में हमारे पास मैनुअल कैस्ट्रल बात करते हैं पश्चिमीकरण के बारे में, कि जो वहाँ की मूल्य हैं, जो उनकी विचारधाराएं हैं, उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड उद्योगीकरण, जिसकी बदौलत हमारे पास सोशोलॉजी सब्जेक्ट आया है ना। तो ये सब जो चीजें हैं, इनका यूज करके हम अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट को देख सकते हैं, कैसे वो डेवलप हुआ है। जो ग्रोथ है उसमें क्या होता है, सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर ही दिखते हैं हमें, जीडीपी हो गया, जीवीपी हो गया, है ना, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है विकास में, ग्रोथ में। डेवलपमेंट में क्या देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारा एजुकेशन, हमारा इकोनॉमी, हमारा हेल्थ, हमारा सोशल, हमारा पॉलिटी सिस्टम, हमारी हर एक चीज अगर वो विकास में जा रही है, हमारा माइंड अच्छा हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट है। ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमी पर्पस में होता है, बट जो डेवलपमेंट है वो सभी क्षेत्रों में होता है। हमारा एजुकेशन, हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा इकोनॉमी, हमारा हेल्थ, हमारा पॉलिटी, हमारा समाज, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हर अगर एक चीज में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। देखो, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांस एंड एडवांटेज, रिचार्डो ने दी थी, जो कंपैरेटिव एडवांटेज है हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट की, वो दी है रिचार्डो ने 1817 के अंदर। इसमें ये 5 बातें करते हैं। ठीक है। 5 स्टेजेस ऑफ रोस्ट्रो इकोनॉमी ग्रोथ, रोस्ट्रो ने दिया है। ठीक है, 1960 में। इसमें 5 बातें करते हैं। ट्रेडिशनल स्टेज, जहाँ पे हम हंटर एंड गैदरर थे। देन प्रिपेयरिंग टू टेक ऑफ, ट्रांजिशनल स्टेज, जहाँ पे हमने क्या किया कि अपनी घुमंतरू खेती को, जो झूम खेती है, उसको हमने क्या किया, स्टेबल कर लिया, अपने अपने खेत बना ले। देन मेच्योरिटी,
परिपक्वता आ गई कि भाई अगर हमारे पास खेत है तो हम वहां पे फूल वगैरह भी लगा सकते हैं, वहां पे हम और भी चीजें उगा सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं। एंड हाई मास कंजम्पशन, कि हम अब क्या कर रहे हैं, अब हम हर चीज का कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें बताई हैं हमारी डेवलपमेंट के अंदर। आगे है हेडोड ने दिया है डोमर मॉडल वूल्स के ऊपर। ठीक है, आगे है केनेंसियन। केनेंसियन मॉडल कहता है कि अधिक बचत का मतलब है अधिक निवेश है। अगर आप ज्यादा सेविंग करते हो, इट्स मीन कि आप कहीं पे तो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, राइट। तो बचत एक महत्वपूर्ण स्तर होता है इसके अकॉर्डिंगली। प्राकृतिक वृद्धि, व्यय वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ, जिसके अंदर हमारी जो अर्थ इकोनॉमी है उसका पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ मतलब क्या है इसका, कि जहां पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, लोग काम कर रहे हैं, लोगों के पास काम रहता है। ठीक है, इस मॉडल को 1939 में रॉय एफ हेरोड ने दिया था। ठीक है, और एसवे डॉमर ने दिया था 1946 में, नेचुरल ग्रोथ वाला। ठीक है, जो मॉडल है। आगे देखें, लेविस मॉडल या फिर स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ट्रांजिशन या फिर ड्यूल स्ट्रक्चर मॉडल, इसको दिया है लेविस ने, अथ्यूसर लेविस ने। इसके दो सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी होती है और औद्योगिक में हमारे पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं। जो एग्रीकल्चर वाली क्लास है उसके पास कम सैलरी रहती है, वो गरीब रहते हैं। बट जो औद्योगिक क्षेत्र वाले लोग हैं वो अमीर रहते हैं, उनके पास अच्छी सैलरी होती है, अच्छे वो पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ही रोट दिस आर्टिकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर रिटन इन 1957। ठीक है, इनकी किताब का नाम है अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर 1957, जहाँ पे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि रूरल लोग जो हैं वो अपने एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, इसमें क्या होता है कि जो सोसाइटीज है वो अपने आप को चेंज कर रही हैं, आधुनिकरण की ओर जा रही हैं। और जो आइडिया है वो कहाँ से लिया है, मैक्स वेबर से लिया है 1864 में एंड 1920 के अंदर। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने डेवलप किया, उसके बाद हमारे पास चार्टर्ड पर्सन आते हैं जो इसको डेवलप करते हैं। इसमें ये बात करते हैं कि हाउ इंटरनल फैक्टर ऑफ अ कंट्री टेल अ कंट्री इज मॉडर्न और नॉट, कि जो हमारे कंट्री के अंदरूनी कारक होते हैं हम उनको देख के बता सकते हैं कि जो वो कंट्री है वो आधुनिकरण में है या नहीं है। ठीक है जी, आगे है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। क्या करता है कि समाज का जो विकास के चरण हैं उसको उसके बारे में बताता है कि भाई विकास हो कैसे रहा है, डेवलपमेंट हो कैसे रहा है, हमारे देश का जो औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, तकनीकी उन्नति है, वो किस तरीके से हो रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं आधुनिकरण, कि आजकल के जो लोग हैं वो आधुनिकरण को अपना रहे हैं। इट्स मीन कि वो इंडस्ट्री को अपना रहे हैं, अर्बनाइज्ड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, आगे है रचनात्मक कार्यात्मकता और विकासवादी दृष्टिकोणों से हम देखें तो आधुनिकरण जो सिद्धांत है वो पूर्ण तौर से जो पश्चिमी मूल्य हैं, जो संस्थाएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उनके प्रसार पे जोर देता है। जो आधुनिकरण है आया कैसे है, जो पश्चिमीकरण हमारे पास अवेलेबल था उसका आगे एक्सटेंडेड वर्जन है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, आगे है इसके की फीचर्स क्या हैं। इसमें लीनियर प्रगति होती है, कि अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आप यहाँ पे सिर्फ आपको की पैड वाला अगर फोन चलाना आता था, तो अगर आपको सभी आईफोन है तो आपकी तब एज थी 10 ईयर और अभी आपकी एज 30 ईयर है। तो क्या हुआ, आप लीनियर प्रगति में हैं, आपने अपनी ही जनरेशन के अंदर अपने आप को डेवलप कर लिया है, अब की पैड फोन से आईफोन पे चले गए हो। ठीक है, उसके बाद ये बात करता है कि आधुनिक संस्था जैसे हमारे पास लोकतंत्र है, पूंजीवाद है, ये सब चीजें भी आ चुकी हैं। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, चाहे वो हमारा बिजली डिपार्टमेंट है, चाहे वो हमारा पासपोर्ट सर्विस है, चाहे वो हमारे इसरो वाला सिस्टम है कुछ। ठीक है, तो वो सब क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये सब क्या है कि आधुनिकरण की विशेषताएं हैं, की फीचर हैं उसके, कि आजकल जो लोग हैं वो मॉडर्न हो रहे हैं, उनके कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो रहा है, बोलने का तरीका चेंज हो रहा है। ठीक है,
आगे देखें डिपेंडेंसी थ्योरी, इसमें हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे जो विकसित लोग हैं वो गरीब लोगों के ऊपर, जो अविकसित लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। जैसे आपको मैंने बताया था कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी, इसके बारे में कौन बात करता है, मार्क्स बात करते हैं, ठीक है। कि जो कोर वाले बंदे हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो इनके यहाँ से जो लोग, गरीब कंट्रीज हैं, इनसे अपना लेते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदते हैं और अपने घर में क्रिएट करते हैं और फिर यहाँ पे जाके सेल करते हैं, ठीक है जी। तो जो ये लोग हैं वो इनके ऊपर डिपेंड है कच्चे माल के लिए और इनके ऊपर डिपेंड है मार्केट के लिए, अपने सामान को सेल करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए एजी फ्रैंक ने दिया है डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है। और जो वर्ड सिस्टम थ्योरी है वो किसने दिया है आपको पता है, आगे बढ़ा भी दूं किसने दिया है, ठीक है। और वर्ड सिस्टम के बाद ये आया था 1984 के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास वर्ड सिस्टम थ्योरी आती है डिपेंडेंसी थ्योरी के बाद, ठीक है। इसमें ये क्या बात करता है कि जो दो लोग हैं वो आपस में डिपेंडेंट हैं, क्लोनलाइज्ड हो रहा है, अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या है कि असमान विनिमय है, मतलब कि अगर किसी से वो 100 रुपए का सामान ले रहे हैं तो वो अपने सामान को 500 रुपए का सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें करते हैं वो। डिपेंडेंसी का समझ गए ना, मतलब कि आप डिपेंडेंट है किसी के ऊपर अपने सामान को अच्छा बनाने के लिए, उसको सेल करने का, जो उसको कच्चा माल लेने के लिए। जो मार्क्सवादी है, जो नव मार्क्सवादी विचारधारा है, उससे प्रभावित है डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है। इसमें ये क्या बात करते हैं कि दक्षिण में अविकसिता, असमान शक्ति संबंधों, पूंजीवादी शोषण और विदेशी पूंजी और बाजारों पर निर्भरता द्वारा कायम रही है। कि जो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है, अपने सामान को सेल करने के लिए, और ये वाले जो लोग हैं इस पे डिपेंडेंट है कच्चे माल के लिए, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं कि कोर पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी, ठीक है। प्रोडक्शन है डिपेंडेंसी के अंदर कि अपने आप अपने प्रोडक्शन को, उत्पादन को आप किसी के पास जाकर सेल कर, तभी आपको बेनिफिट होगा, तो सबको कोई बेनिफिट है ही नहीं उस चीज का, ठीक है। तो ये चीज है कि डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर फ्रैंक ने दिया है। जो वर्ड सिस्टम थ्योरी है, ठीक है, इसका नाम था डब्ल्यू से था, डब्ल्यू से उसका नाम, मुझे नाम भूल गया, ठीक है। जो वर्ड सिस्टम थ्योरी है मैं देख लेती हूँ एक बार, वेलस्टन, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी इकोनॉमी है वो ग्लोबल लेवल पे हायरार्की सिस्टम में आ जाती है, कोर, सेमी पेरिफेरल एंड पेरिफेरल कंट्रीज के अंदर, कि जो तो डेवलप्ड हैं, जो विकासशील हैं, और जो विकासशील के अंदर हैं, अभी विकासशील हो रही हैं, ठीक है। तो कोर अर्धपराधीय और पराधीय के में डिवाइड किया जाता है, हमारे पूरे पूरे कंट्रीज को, जो हमारे पूरे वर्ल्ड की हैं, पूरी जो इकोनॉमी है ग्लोबल की, ठीक है। हाँ ये रहा कि डेवलप्ड बाय इम्यूनल वेलेस्टी, ठीक है। इसमें ये बात करते हैं कैपिटलिज्म की, इंपीरियलिज्म की, ग्लोबलाइजेशन की, कैसे उसने शेप किया है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है हमारे कंट्रीज के अंदर, और किस तरीके से जो हमारे पास कच्चा माल है उसको खरीदते हैं, अपने घर में बनाते हैं, और जो दूसरी कंट्रीज हैं थोड़ी सी जो विकासशील हैं उसमें जाके अपना सामान सेल कर देते। जैसे हमारे पास अमेरिकन कंपनी आती है, एडिडास आता है, उसके बाद मैकडोनाल्ड आया हुआ है, केएफसी हमारे पास आया हुआ है। ये क्या है कि कोर वालों ने अपने सामान को यहाँ पे सेल किया है, सेमी वाले एरिया है। आगे देखिए इसके की फीचर्स क्या है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अनइक्वल एक्सचेंज होता है, असमान विनिमय होता है, ठीक है। सांस्कृतिक प्रथाएं, आर्थिक और राजनीतिक प्रथाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। आगे देखिए पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, ठीक है। तो गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके पास भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता वाली सुविधाएं, शिक्षा, आश्रय, स्वास्थ्य, जो बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती हैं, उसको कहते हैं क्या, पॉवर्टी, ठीक है।
इसके टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पूर्ण गरीबी, कि आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप अपनी 2 टाइम की रोटी खा सको, उसको बोलते पूर्ण गरीबी है। आप 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे रह रहे हो, ठीक है। एक है रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी, कि कुछ टाइम के लिए आती है गरीबी, कुछ टाइम के लिए हो जाता है ठीक, जैसे लंगर वगैरह लग गए, जहाँ वो कोई काम वगैरह मिल गया तो आप ठीक हो गए, ठीक है। बट कई बार सबको काम मिला ही नहीं, कुछ घर पे खाना आया ही नहीं, तो आप गरीब हो गए, ठीक है। आगे देखिए सिचुएशनल पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी सेम ऐसा ही, कि सिचुएशन बनी, आप अमीर हो गए, आपको काम मिल गया, कभी काम नहीं मिला तो आप गरीब हो गए, ठीक है। जैसे कि कुछ लॉस हो गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गए, युद्ध वगैरह चल गया, भूचाल वगैरह आ गया, सुनामी वगैरह आ गई, इकोनॉमी डाउन टर्न हो गया, ठीक है। हेल्थ अब बीमार हो गया, वो कैंसर हो गया, बेड रिडन हो गए, तो ये क्या है कि सिचुएशन है। देन क्रोनिक पॉवर्टी, ठीक है, मतलब जो लंबे समय तक चलती रहती है, जैसे कि अगर आपके पापा गरीब हैं और आप भी गरीब हैं, आप भी, आपके आने वाला बच्चा भी गरीब है, तो ये क्या है? ये क्रोनिक पॉवर्टी है, दीर्घकालिक गरीबी चलती ही जा रही है, कभी खत्म हो ही नहीं रही, ठीक है। लैक टू असेस ऑफ बेसिक नीड, इसके इश्यूज क्या है कि आपको आपकी जो जरूरतें हैं आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, जैसे कि पानी लेना है, भोजन खाना है, घर लेना है, आप वो सब पहुंच ही नहीं पाते। आगे है लिमिटेड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, आपके पास शिक्षा के पूरे अवसर नहीं होते हैं, बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है जिससे आप पढ़ सको, ठीक है। आगे है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और अल्प रोजगार, इसका मतलब क्या है? एक तो आपके पास रोजगार नहीं है, हम तो प्रॉपर तरीके से बेरोजगार हूँ। दूसरा क्या है कि आपके पास वैकेंसी तो है बट जो सैलरी है वो कम है, वैकेंसी तो है बट सैलरी कम है, इसको बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे आपने पीएचडी करा हुआ है, गवर्नमेंट कह रही है कि इनको सैलरी मिलेगी 55K की, 55,000, ठीक है, बट कितनी मिल रही है? 20,000, तो ये क्या है? अंडर डेवलपमेंट क्राइटेरिया है। आगे है सोशल एक्सक्लूजन, कि जो लोग गरीब होते हैं इनको बहिष्कृत करा जाता है कि तुम गरीब हो, हमारे पास नहीं रह सकते हो, हमारे घर में नहीं रह सकते हो, जो हमसे दोस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे है हेल्थ डिस्पैरिटीज, की जो गरीब लोग होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना हेल्थ का चेकअप नहीं करवा सकते। अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं कि सेन गरीबी को केवल कम आय की बजाय बुनियादी क्षमताओं से वंचित होने के रूप में देखते हैं, कि भाई आपकी इनकम कम है, इससे नहीं देखो, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं क्या आप उनको बाय कर पा रहे हो, तो यस, तो आप गरीब नहीं हैं, अगर नहीं तो आप गरीब हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं गरीबी सिर्फ पैसों की कमी से नहीं होती, इसका मतलब है कि इंसान के तौर अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाना, कि गरीबी ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, गरीबी का मतलब ये है कि आपके पास पोटेंशियल तो है, आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दिमाग है, आंखें हैं, कान हैं, बट आप अपनी बॉडी का यूज ही नहीं कर रहे काम करने के लिए, तो आप गरीब तो रहोगे रहोगे। आगे है नेल्सन मंडेला, ये क्या बोलते हैं? गरीबी पर पूर्ण काबू पाना दान का काम नहीं होता है, ये न्याय का काम है। गुलामी और रंग भेद की तरह गरीबी प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है, इसे इंसानों के कामों से दूर किया जा सकता है, अगर वो काम करते हैं, अच्छा इनकम जनरेट करते हैं, बिजनेस करते हैं, जब कोई वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो इसको हटा सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर से। देन जैफरी शेच, ये क्या बोलते हैं कि अत्यधिक गरीबी को हमारे नाती नातीन के समय से नहीं बल्कि हमारे समय में खत्म करा जा सकता है, कि ये नहीं है कि हमारे बच्चे आएंगे वो ठीक करेंगे, नहीं, अगर हम मेहनत कर लें तो हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। आगे है मैथ्यू डेसमंड, ये क्या बोलते हैं कि हमारे देश को जो बनाने दिया गया है उसका बचाव करने के लिए किसी नैतिक संहिता या नैतिक सिद्धांत, किसी धर्म ग्रंथ या पवित्र शिक्षा का सहारा नहीं लिया जा सकता। आगे है रुथ लिस्टर, इन्होंने क्या बोला है कि राजनीतिक, नीतिगत और शैक्षणिक चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लीन एंड ग्लीन क्या बोलते हैं? गरीबी तब होती है जब कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दक्षता का समर्थन करने वाला जीवन स्तर बनाए नहीं रख सकता, कि जब उसके पास प्रॉपर तरीके से उसका हेल्थ भी ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो वो गरीब हो जाएगा, ठीक है। आगे है गॉडट, ये क्या बोलते हैं कि पॉवर्टी इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज टू मेंटेन हेल्थ एंड विगर, कि अपने स्वास्थ्य और जोश को बनाए ना रख पाना, इसको बोलते हैं गरीबी।
आगे देखें, सर जॉन सिनलर जो हैं उन्होंने और FM ईडन ने 18th सेंचुरी के अंदर पॉवर्टी के बारे में रिसर्च करी थी। वो कहते हैं कि सामाजिक समस्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें ये कहते हैं कि गरीबी के अंदर क्या होता है कि आपके पास कुछ वांछनीय घटक होते हैं जिसको आप प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो पॉवर्टी है इसका ज़्यादा यूज होता है वो इकोनॉमी सेंस में होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अमीर हैं, अगर नहीं तो आप गरीब हैं, ठीक है। आगे है, अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से संस्थान नहीं है आपको चलाने के लिए, आपके घर को चलाने के लिए, जो आपकी जिंदगी, आपकी आजीविका को चलाने के लिए, तो आप क्या हैं, आप गरीब हैं, ठीक है। आगे देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कि आप हर जगह से गरीब हो, ना तो आपके पास शिक्षा है, ना आपके पास कोई रोजगार है, ना आपके पास कोई इंश्योरेंस है, ना आपके पास सामाजिक पूंजी है कि जहाँ पे आपकी कास्ट वगैरह है वो अच्छी नहीं है, शूद्र कास्ट के हैं, आपके पास कोई ह्यूमन पूंजी भी नहीं है, मानव पूंजी भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कि आप अलग अलग जगह से गरीब हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर तरीके से स्किल, नॉलेज, आइडिया ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, मैक्स वेबर अपनी किताब में लिखते हैं PESN, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कि जो लोग अपने धर्म में लिखी हुई बातों को थोड़ा सा हट के चलते हैं वो पूंजीवादी बन जाते हैं। अगर समाज में कहा गया है, धर्म में कहा गया है कि आप ईमानदार बन के रहो, बट आपने देखा है कि ईमानदार बन के पैसे नहीं कमाए जा सकते, तो कहीं ना कहीं भ्रष्ट होना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, PSE सांस्कृतिक मूल्य आर्थिक सफलताओं को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट स्मोकी माउंटेन अध्ययन में कहा गया, जो कि 10 साल तक चला, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी ये वाली, इसमें कहते हैं कि बदलती आर्थिक अवसरों ने गरीबी